नमस्कार भाइयों, मेरा नाम देवेंद्र सोनी है और मैं आपसे अर्टिकारिया के विषय में कुछ बातें करना चाहता हूँ। कुछ आपको नॉलेज देना चाहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि मुझे ये कैसा किस तरह से ठीक हुआ। तो दोस्तों देखिए, बेसिकली अर्टिकारिया होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। ठीक है, अर्टिकारिया मतलब जो ब्लड में होता है, हमारे शरीर में ब्लड में हिस्टामाइन नामक केमिकल होता है जो तो वो हमारे ब्लड में घुल जाता है और उसके कारण हमको रिएक्शन होता है, जिसके कारण काफ़ी तरह से लोगों को रेड रेड छोटे छोटे मतलब धब्बे धब्बे टाइप के पड़ने लगते हैं और काफ़ी सारे लोगों को अलग अलग प्रकार से होता है ये अर्टिकारिया। तो इसको ठीक कैसे करना है, इस पे विषय पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे आप गोली खाते हैं, कोई भी गोली हो सकती है, एविल की, सिट्रिजिन वगैरह, जो भी नाम हो, मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, आप गोली खाते तो उससे होता क्या है कि गोली आप जब खाते हैं तुरंत वो ठीक हो जाता है, लेकिन गोली छोड़ने के बाद वह प्रॉब्लम फिर से होने लगती है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही है और लोगों को 10-10 साल से है, लेकिन ये ठीक नहीं हो पा रहा है उनका। और कारण सिर्फ एक है, उनको नॉलेज ना होना। नॉलेज ना होने का मतलब ये नहीं है कि उनको अर्टिकारिया के बारे में पता नहीं है कुछ, उनको ये नहीं पता कि परमानेंट इसका इलाज क्या है और परमानेंट ठीक कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए अर्टिकारिया होता किस तरह से। आपको देखिए, अर्टिकारिया अगर आपको 5 साल से है तो 5 साल से पहले कई सारे लोग बोलते हैं कि मुझे एलर्जी होती, पालक खा लो तो एलर्जी होती है, ये खा लो एलर्जी होती है, वो खा लो एलर्जी हो रही है। भाई, उससे पहले भी तू वो खाता था जो जिस चीज से आपको अभी एलर्जी हो रही है, उससे पहले भी आप वो खाते थे, फिर पहले आपको एलर्जी नहीं होती थी। आपको कारण पता है क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना, इस समय इतनी गंदी हो चुकी है अंदर से, तो वो किसी चीज को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है अच्छे से। अब जब वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो वो पेट के अंदर तो चला गया, कहीं ना कहीं से निकालेगी ना उस चीज को, जिस कारण से प्रॉब्लम हो रही है। और देखिए, अर्टिकारिया ठीक करने का ना सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपनी बॉडी को अच्छी तरह से अंदर से क्लीन कीजिए, तभी ये आपका ठीक होगा। अब अंदर से क्लीन करने का क्या मतलब होता है? देखिए, हमारा जो बॉडी होता है ना, वो होता है एक मशीन की तरह। जस्ट लाइक मान लीजिए आप बाइक होती है, अब बाइक में कोई भी गड़बड़ी होती है, इंजन खराब हो जाता है, टायर फट जाता है या फिर साइलेंसर खराब हो जाता है, तो अपन उसको अंदर से खोल के देख सकते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, फिर उसे हम सुधार सकते हैं। लेकिन हमारा शरीर भी एक मशीनी की तरह काम करता है, जब तक आप उसको अच्छा फ्यूल देते रहते हैं वो वर्क करता है। और जैसे ही हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ी आती है, गड़बड़ होती है, तो अब तो हम अपने शरीर को खोल के देख नहीं सकते अपने से, या फिर डॉक्टर से भी नहीं दिखा सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम अपने शरीर को खोल ही नहीं सकते, पहली बात। ठीक है, सॉरी। तो अब हम अपने शरीर को खोल ही नहीं सकते हैं। फिर देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जिससे आपको परमानेंट ठीक हो सकता है। फर्स्ट चीज कि आपको अपनी डाइट वगैरह सुधारनी होगी। अगर आप अपने शरीर को अंदर से क्लीन नहीं करेंगे तो लाइफ लॉन्ग ये बीमारी चलती रहती है। जैसे मैंने बताया था कि शरीर होता है अपना मशीन की तरह होता है। ठीक है, जब तक मशीन पे अच्छा फ्यूल डलता रहता है, गाड़ी होती है, गाड़ी पे अपन अच्छा ऑयल डलवाते हैं, ऑयलिंग करवाते हैं, तो वो अच्छी चलती रहती है, अच्छी सर्विस देती है हमें। और लेकिन कहीं आपने 3 से 4 महीने ऑयल चेंज नहीं करवाए तो फिर देखिए आप बॉडी का मतलब गाड़ी का क्या हाल होता है, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करने ही लगेगी। ठीक है ना, और उसी तरह से होता है हमारा शरीर भी। अब हम अपने शरीर को देते क्या है, आप ये सोचिए। अब ठीक है, हम अपने शरीर को देते क्या है? ज्यादातर लोग ये बोलेंगे कि हम तो अच्छा खाना खाते हैं, हम तो ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन क्या आपका शरीर उस खाने की न्यूट्रिशन को जहाँ जरूरत है वहां तक पहुंचा पा रहा है या नहीं? डिपेंड करता है इस मैटर पे। अब आप खाते क्या हैं वो भी फर्क पड़ता है। काफी सारे लोग होंगे जो नॉर्मली डाइट रखते होंगे, मतलब सिर्फ घर का खाना ही खाते होंगे, बाहर का बहुत कम। और काफी सारे लोग हैं जो फुल्की चाट वगैरह तो बहुत ज्यादा ही खाते हैं, है ना।
तो होता क्या है, देखिए हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना खाते हैं, क्या खाते हैं। आपका शरीर उस खाने को कितना एब्जॉर्ब करता है डिपेंड करता है इस पे। अगर आपका शरीर उस खाने की न्यूट्रिशन को जहाँ तक जरूरत है वहां तक पहुंचा रहा है, तो उस खाने का आपका सार निकल रहा है कि वो आपको प्रॉफिट कर रहा है, फायदा दे रहा है। और अगर आप खा रहे हैं और उसका कुछ न्यूट्रिशन आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो कोई मतलब नहीं है आपके खाने का, वो सिर्फ आप पेट भरने के लिए खा रहे हैं, ठीक है ना। पेट भरने के लिए खा रहे हैं। और डाइट को बहुत सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, अर्टिकारिया के लिए डाइट को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये एक महीने 15 दिन में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, लगभग इसको 3 से 4 महीने बड़े आराम से लग जाते हैं पूरी तरह से ठीक होने के लिए। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं थोड़ा, तो मुझे लगभग 1.5 साल तक रहा है ये, और पिछले 1.5 सालों से मैं ठीक हूँ इस बीमारी से। प्रॉब्लम की बात तो मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि कितनी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये परमानेंट ठीक कैसे होगा, बात करते हैं इस पे। परमानेंट ठीक करने का इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि बॉडी को अंदर से क्लीन करना। अब आप पूछेंगे बॉडी अंदर से क्लीन कैसे होगी, तो आपको अपनी बॉडी में ऐसे न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। न्यूट्रिशन मतलब विटामिन्स, मिनरल्स, सप्लीमेंट्स, ठीक है। अब सप्लीमेंट्स आप चाहें तो अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, या फिर चाहे तो मेरा नीचे नंबर दिया होगा, आप पूछ सकते हैं मुझसे कि कौन सा यूज़ करना बेटर रहेगा मेरे लिए, ठीक है। अब न्यूट्रिशन लेने से होगा क्या, क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, ठीक है। तो देखिए न्यूट्रिशन जो होता है ना, वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। और आज का जो खाना मिल रहा है हमें, आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं, भाजी पालक वगैरह वगैरह, सारी चीज़ें केमिकल से, मतलब आप देख लीजिए किसान में खेती में यूरिया डल रहा है, सारी चीज़ें में हर किसी में एक में केमिकल मिल रहा है, और वो केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो अपन मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ सप्लीमेंट्स के थ्रू लेते हैं। तो होता क्या है कि हमारे जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो भी पूरी होती है, और साथ में बॉडी को ये अंदर से क्लीन करने का वर्क करता है, जिससे जो अंदर की प्रॉब्लम होती है, मेन कारण, वो अपन को पता नहीं चलता, लेकिन वो अंदर ही अंदर ठीक हो जाता है। तो ये रोल होता है न्यूट्रिशन का, क्योंकि वो हमारे बॉडी की ज़रूरत होती है। जब हमारे शरीर की ज़रूरत पूरी होने लगती है तो हमारा शरीर वैसे ही अंदर से ठीक होने लगता है, जिस कारण से अर्टिकारिया की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। तो ये है, इसको ठीक करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि बॉडी को क्लीन करना अंदर से। और इसका दूसरा मुझे अभी तक कोई उपाय नहीं मिला है, और मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं, काफ़ी सारे लोगों से बात किया है जो होम्योपैथी और वगैरह वगैरह जो भी पैथी हो, वो सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, और 10-10 सालों से उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो मेरा मानना, मेरी एक बात मानिए आप, न्यूट्रिशन यूज़ कीजिए। न्यूट्रिशन अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए, या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं कौन सा यूज़ करना है। और रेगुलर 3 से 4 महीने यूज़ कीजिए। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने इसे अच्छे से यूज़ किया एंड प्रॉपर लाइफस्टाइल को चेंज किया, अच्छा खान पान किया, तो 3 से 4 महीने में ये अर्टिकारिया आपका 100% ठीक हो सकता है, और ये मेरा भी ठीक हुआ है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हेल्पफुल नॉलेज लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।